नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्राची वर्ल्ड में। बुजुर्गों ने क्या खूब कहा है दोस्तों कि हमें जीवन में अपने आखिरी समय तक कोशिश करते रहना चाहिए, ना जाने किस समय हमें सफलता मिल जाए। आइए दोस्तों सुनते एक छोटी सी कहानी। मैं गोपाल कुमार। एक बार की बात है दोस्तों, एक राजा था। वह राजा बहुत ही धार्मिक था। वह बुद्ध भगवान को बहुत ही मानता था। एक बार एक विदेशी यात्री उस राजा से मिलने के लिए आता है। वह विदेशी यात्री अपने साथ अपने देश से बहुत ही कीमती पत्थर लाता है और उस राजा को भेंट करता है। वह भेंट पाकर बहुत ही खुश होता है और पत्थर को देखकर उसके मन में ख्याल आता है कि मैं भगवान बुद्ध का मूर्ति बनवाऊंगा इससे, और भगवान बुद्ध के मंदिर में स्थापित करूंगा, इसका पूजा करूंगा। वह अपने मंत्री को बुलाता है और आदेश देता है कि इस राज्य में जो सबसे अच्छा मूर्तिकार है, प्रसिद्ध है, विख्यात है, पॉपुलर है, उस मूर्तिकार को बुलाया जाए और इससे भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाया जाए। उसके लिए उसे 10 दिन का समय देना। मंत्री वैसा ही करता है। इस राज्य में जितने भी पॉपुलर मूर्तिकार होते हैं उसको बुलाया जाता है। उसमें से एक मूर्तिकार को मंत्री आदेश देता है और कहता है कि यह पत्थर लो और इस पत्थर से भगवान बुद्ध की बहुत ही अच्छा मूर्ति बनाना है, मगर आपके पास 10 दिन का समय है। अगर आप अच्छा मूर्ति बनाते हो तो राजा आपको बहुत ही बढ़िया भेंट देंगे, आपको बहुत अच्छा इनाम देंगे। और मंत्री उस मूर्तिकार को वह पत्थर दे देता है। अब मूर्तिकार अपना औजार निकालता है, छैनी, हथौड़ी और सारे सामान निकालते हैं और मूर्ति बनाने के लिए शुरू कर देता है। मूर्ति बनाने के लिए उस पत्थर को 2 टुकड़े में करना बहुत ही जरूरी था। अब वह मूर्तिकार उस पत्थर को 2 टुकड़े करने के लिए बहुत बार कोशिश करता है। छैनी से मारता है, हथौड़ी से मारता है, बहुत बार वार करता है, बहुत बार चोट मारता है, मगर 2 टुकड़ा होता नहीं है। वह जब अंतिम बार उस पत्थर को मारने जा रहा था तो उसके मन में ख्याल आता है कि मैंने इतने बार इस पत्थर को चोट मारे हैं, इतने बार वार पे वार किए, मगर यह 2 टुकड़ा हुआ नहीं। अब यह 2 टुकड़ा होगा भी नहीं, इसमें चोट मारना व्यर्थ है, बेकार है। वह मूर्तिकार उस पत्थर को उस मंत्री को सौंप देता और कहता है कि हमें माफ करना, हम इस पत्थर से मूर्ति बना नहीं पाए, इसके लिए हमें राजा जी से क्षमा प्रार्थी है। उसके बाद वह वहां से चला जाता है, मगर उस मंत्री को यह आदेश दिया रहता है कि इस पत्थर से भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाना है। वह आदेश को वह मंत्री टाल नहीं सकता था। अब वह दूसरे मूर्तिकार के पास जाता है जो कि अभी नया नया ही मूर्ति बनाना सीखा था, और उस मूर्तिकार से कहता है कि 10 दिन के अंदर इस पत्थर से भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाना है। वह मूर्तिकार जैसे ही पत्थर को 2 टुकड़े में करने के लिए पहली चोट ही मारता है, वह पत्थर 2 टुकड़े हो जाता है। उसके बाद वह मूर्तिकार बहुत ही अच्छा भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाता है और मंत्री को सौंप देता है। राजा बहुत ही खुश होता है और उस मूर्तिकार को बहुत सारा इनाम देता है। जब वह मूर्तिकार पहली बार में ही उस पत्थर को 2 टुकड़े कर दिए तो वह मंत्री मन ही मन सोच रहा था कि काश पुराना वाला जो मूर्तिकार था इस पत्थर पे एक चोट और मार देता, आखिरी बार इस पे चोट मारता तो यह 2 टुकड़ा हो जाना था। और आज जो इनाम इस मूर्तिकार को मिला है, आज इतना इनाम उसे मिलता। इस कहानी का यही सार है दोस्तों। हम अपने जीवन में बहुत बार प्रयास करते हैं, मगर कई बार होता है कि हम सफल नहीं हो पाते और हार मान जाते हैं। उसके बाद हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। इसलिए हम अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते, मंजिल नहीं पाते। इसलिए हमें जीवन में कोशिश करते रहना चाहिए कि अंतिम बार तक, अंतिम समय तक कोशिश करते रहें। हो सकता है कभी भी हमें सफलता मिल जाए, इसलिए हम अपने जीवन में अंतिम प्रयास करते ही रहना चाहिए। आशा करते हैं दोस्तों यह कहानी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यह कहानी अच्छा लगा तो हमारे चैनल प्राची वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें, यह कहानी अपने दोस्तों को सुनाएं। आप हमेशा खुश रहें, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं।
यह वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।